मार्कस रैशफोर्ड तो बार्सिलोना, ये बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो ओल्ड ट्रैफर्ड टू कैंप नो, एंड ये इस समर ट्रांसफर विंडो का सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये डील क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, एंड बार्सा फैन को ये डील क्या मायने रखता है, एंड यूनाइटेड फैंस इस डील से खुश है या नहीं, तो उन्हें क्या फील होता है। बहुत सारे सोर्सेस यही बता रहा है कि ही इज ऑन वर्स टू जॉइन एफसी बार्सिलोना। वर्स तो छोड़ दे, अब तो कंफर्म ही हो चुका है कि ही इज ऑन अ वे, एंड 1 साल का लोन डील होगा जहां पर बाय ऑप्शन टू बाय नेक्स्ट समर, जो कि मतलब उनके लोन स्पेल खत्म हो जाएंगे तो बार्सिलोना चाहे तो उनको बाय कर सकते हैं ऑन परमानेंट बेसिस, जो कि डील होगा अराउंड 35 मिलियन। एंड इस डील में बार्सिलोना जो कि उनके वेजेस है, वीकली वेजेस ऑलमोस्ट पूरा पे करने के लिए रेडी है, जो कि बहुत ही मैसिव है। 325K पर वीक, जो कि हम इंडिया में बोलते हैं 3,25,000, जो कि बहुत बड़ा वेजेस है। एंड इस डील में ट्विस्ट ये है कि रैशफोर्ड जो कि अपने वेजेस है, वीकली वेजेस, वो अपने पे को मतलब कट करने के लिए रेडी थे, बिकॉज वो इतने डेस्परेट थे इस मूव के लिए, बिकॉज ऑलरेडी यूनाइटेड ने नंबर 10 कुनिया को दे दिया था, जो कि रैशफोर्ड का नंबर है। तो ये डील होना ही था। तो लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, रैशफोर्ड का इससे पहले का सीजन जो था बहुत ही खराब था, एंड ऑलमोस्ट नहीं खेला था रैशफोर्ड तो। बट उसके पहले सीजन का भी हम बात किया जाए तो मतलब इतना खतरनाक नहीं था, जबकि 2022 एंड 23 में उन्होंने मतलब 30 गोल स्कोर किए थे। उससे आगे का सीजन उनका अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो जब रूबन एमोरिम आए थे यूनाइटेड में, उनका करियर वहीं पर ही खत्म हो गया था, जहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ नहीं बोलने वाले बोल दिया था, तो खत्म ही था मतलब। तो यूनाइटेड से तो वो बहुत पहले ही निकल गए थे, एंड जब वो यूनाइटेड का जर्सी नहीं पहनेंगे अब, ये बहुत ही एक कंफर्म ही था। ऊपर से यूनाइटेड एक नई फेज पे जा रही है, जहाँ पर रूबन एमोरिम ओनली वांट्स अ हार्ड वर्किंग प्लेयर, जहाँ पर आपका अगर एटीट्यूड है, अगर आपका सिर्फ फेस वैल्यू रहेगा एक क्लब पे, तो ये रूबन एमोरिम को नहीं चाहिए वो प्लेयर्स। बहुत सारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो रेशफोर्ड का भी टाइम आना ही था। सो इस डील में मसाला तब आता है जहाँ पर बार्सिलोना ने ऑलरेडी निको विलियम को मिस कर दिया था, या बिट्रे था, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। एंड लुइस डियाज नहीं आ रहे थे बार्सिलोना, तो हांसी फ्लिक को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जहाँ पर लेफ्ट विंग में बहुत ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो, जो इसके पास पेस हो, जिसके पास एक वो डायरेक्टनेस हो। तो रैशफोर्ड का वहाँ पर वो कैटेगरी में बहुत अच्छी तरीके से फिट आ रही थी, जहाँ पर आपके पास ऐसा मिडफील्ड हो जो कि पेड्री, डेनी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग जैसे मिडफील्ड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से फिट करेगा विंग को। एंड बात किया जाए तो हांसी फ्लिक का जो सिस्टम है वहाँ पर रैशफोर्ड को देखा जाए तो अच्छी तरीके से फिट आएगा रैशफोर्ड। एंड हमें एक बात नहीं बोलना चाहिए कि हांसी फ्लिक को करियर रिवाइव करने का एक जो आदत है, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है थॉमस मुलर। तो ये डील अभी 100% डन नहीं है गाइस, जस्ट टू रिमाइंड यू, बिकॉज ला लीगा का अभी एफएफपी है, जो भी बारसा का मतलब वहाँ पर मतलब केसेस है, वो अभी मतलब स्टेबल नहीं हुआ है, एंड बारसा इज स्टिल मेंटेनिंग देयर एफएफपी। सो इट इज़ नॉट सिंपल, बट लगता है कि अब सिर्फ मैथमेटिक्स ही रहेगा इस डील पे, बिकॉज मुझे लगता है कि रैशफोर्ड वांट्स टू मूव, यूनाइटेड वांट्स दिल डील, बार्सिलोना वांट्स दिल डील, तो फैंस भी चाहते हैं कि बारसा फैंस वो भी मतलब रैशफोर्ड आए, तो इट्स लाइकली टू बी डन मुझे लगता है। बट यहाँ पर मैं एक ऑनेस्ट होना चाहूँगा दैट आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, बिकॉज अभी यूनाइटेड 1-2 दिन पहले लग रहा था कि यूनाइटेड कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जहाँ पर यूनाइटेड एक लग रहा था केव में था, जहाँ पर एम्बूमो का डील नहीं हो रहा था, बहुत ही मतलब लेट हो रहा था एम्बूमो के डील में भी। एम्बूमो लग रहा था कि आज से निकल जाएगा, बट जस्ट एम्बूमो का डील होता है एंड यूनाइटेड शुरू हो जाती है फ्लो करने में, एंड रेशफोर्ड का डील आता है, एंड सभी फैंस मतलब चौंक जाते हैं वहाँ पर। तो आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, बट इट इज़ गुड फॉर रेशफोर्ड ऑल्सो, बिकॉज ही वॉन्टेड न्यू सीनरीज, न्यू चैलेंज, न्यू क्लब, न्यू कोच, एंड फ्रेश स्टार्ट। एंड एक और बात मत भूलिएगा कि अगले साल वर्ल्ड कप है, तो ही रियली वांट्स टू बी इन दैट स्क्वाड ऑल्सो, इंग्लैंड स्क्वाड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि विल रैशफोर्ड अपने करियर को रिवाइव कर पाएंगे, और ये एक मूव ऐसा होने जा रहा है कि मतलब एक बहुत ही बड़ा गैम्बल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है इस डील से कि बारसा का बहुत ही एक सक्सेस मूव होने जा रहा है, और बारसा इज मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक?
So finally guys, if you enjoy this video, enjoy this content, don't forget to comment, like, subscribe और क्या क्या होता है वह सभी कर देते हो, बिल्कुल फ्री है. एंड बिकॉज ऐसा ना हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाए तो आप मिस कर जाए इस वीडियो को. बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि मेरा नेक्स्ट ट्रांसफ़र वीडियो, स्टोरीज, फुटबॉल स्टोरीज, रिएक्शन आ जाए तो उसको आप मिस करिए, ऐसा ना हो. तो फॉर दैट डू सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो तब तक के लिए गुड बाय.